प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 5.2 के प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रश्नावली में यूज होने वाले फार्मूलों को पहले देखते हैं। समांतर श्रेणी बराबर होता है फार्मूला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी प्रकार बढ़ता चले जाएगा। अगला पद ज्ञात करने के लिए अंतिम पद में d जोड़ते हैं तो अगला पद ज्ञात हो जाता है। tn या an बराबर फार्मूला होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद d। Sn बराबर होता है n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद d कोष्टक बंद। Sn बराबर होता है n बाई 2 a कोष्टक में a प्लस यल। Sn बराबर फार्मूला होता है nवां पद Sn माइनस यस n माइनस 1। Tn या an बराबर होता है nवां पद। a बराबर होता है प्रथम पद, n बराबर होता है पदों की संख्या, d बराबर होता है सर्वांतर, Sn बराबर पदों का योग, यल बराबर अंतिम पद। हमारी पहली सवाल दी गई है, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सर्वांतर d और nवां पद an है। सवाल दी गई है a बराबर 7, पहली सवाल में a बराबर 7, d बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, an का मान पूछा गया है हमसे। a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, तो tn का मान पूछा गया। tn या an, tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। a का मान दिया गया है 7 लिखेंगे, n का मान दिया गया है 8, n माइनस 1 है, 8 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 7, और d का मान दिया गया है 3, 7 लिखेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, जोड़ेंगे हो जाएगा 28। हमारे पहले खाली स्थान पर मान हो जाएगा 28। हमारी अगली सवाल दी गई है a बराबर माइनस 18, d का मान नहीं दिया गया है, n का मान दिया गया है 10, an का मान दिया गया है 0। फार्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। tn या an का मान दिया गया है 0, a का मान दिया गया है माइनस 18, n का मान दिया गया है 10, n माइनस 1 है, 10 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 9, और d का मान कितना दिया गया है, d का मान हमें ज्ञात करना है। ये माइनस है, बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18, 9d गुणा है तो भाग हो जाएगा 9 दूनी 18, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2। हमारे दूसरी सवाल में खाली स्थान पर हो जाएगा 2d का मान। हमारी अगली सवाल, तीसरी सवाल दी गई है, a का मान ज्ञात करना है, d बराबर माइनस 3, n बराबर 18, an बराबर माइनस 5। तो लगाएंगे फार्मूला an या tn होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1d। an का मान दिया गया है माइनस 5, a का मान दिया गया है नहीं दिया गया है, ज्ञात करना है। n का मान दिया गया है 18, 18 में 1 घटाएंगे हो जाएगा 17, d का मान दिया गया है माइनस 3, माइनस 5 a 17 त्रिक का 51, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस, माइनस है बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 51 बराबर a, तो घटाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 46। हमारी अगली सवाल दी गई है, चौथी, a बराबर माइनस 18.9, d बराबर 2.5, an बराबर 3.6, तो an का मान पूछा गया है। tn या an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। an का मान दिया गया है 3.6, a का मान दिया गया है माइनस 18.9, n का मान दिया गया है नहीं दिया गया, ज्ञात करना है, और d का मान दिया गया है 2.5। ये माइनस 18.9 है, बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस माइनस है तो उस पार जाएगा प्लस हो जाएगा 18.9,
Tn माइनस 1 2.5, ये जोड़ेंगे 9 6 15 की 5 हो जाएगा, 18 3 हो जाए 21 और हासिल हो जाएगा 1 हो जाएगा 22.5, n माइनस 1 2.5, दशमलव एक अंक बाद है, एक अंक बाद कट जाएगा, 25 काटेंगे, 25 नवैया 225, n माइनस 1 है, -1 है, बराबर कुछ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1, n का मान 9 1 10। चौथी सवाल में खाली स्थान पर हमारा मान आ जाएगा चौथी सवाल में खाली स्थान पर मान आ जाएगा 10। तीसरी सवाल में आया था मान 46। हमारी अंतिम सवाल दी गई है a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 10.5, an का मान ज्ञात करना है। लगाएंगे फार्मूला a n बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। a का मान दिया गया है 3.5 प्लस n का मान दिया गया 105, 105 में एक कम करेंगे हो जाएगा 104, d का मान दिया गया 0, 104 का 0 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 3.5। पाँचवें सवाल में खाली स्थान पर हो जाएगा 105। यही हमारी अगली सवाल दी गई है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। दूसरी सवाल में 2 सवाल दिए गए हैं। पहली सवाल है समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश का 30वां पद है। tnवां पद हम फार्मूला ज्ञात कर चुके थे, हमें फार्मूला याद कर चुके हैं। tnवां या nवां पद होता है फार्मूला n बराबर tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। इसमें दिया गया है a का मान दिया गया है 10, d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरे पद में 7 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा -3 और n का मान दिया गया है 30। इस पर रखेंगे a का मान दिया गया है 10, n का मान दिया गया 30 में एक कम करेंगे हो जाएगा 29 और d का मान कितना आया -3। लिखेंगे 10 प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा 29 त्रिका 87, 87 में -87 में 10 घटाएंगे हो जाएगा -77। हमारा कौन सा विकल्प सही है? सी वाला विकल्प। हमारी अगली सवाल दी गई है समांतर श्रेणी -3 -1/2 डैश का 11वां पद है। निकालेंगे tnवां पद, tnवां बराबर a प्लस n माइनस 1 d। फार्मूला होता है, इसमें दिया गया है a बराबर -3, d का मान निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया -1/2 अब पहला पद दिया गया है -3 -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 दूनी 6 -1 प्लस 6/2 6 में -1 करेंगे हो जाएगा 5/2। लिखेंगे a का मान प्राप्त होगा, d का मान प्राप्त हो गया, n का मान दिया गया है 11। तो लिखेंगे t11, a का मान दिया गया है -3, n का मान आया 11 में एक कम करेंगे हो जाएगा 10, d का मान आया 5/2, 2 से भाग करेंगे 2 पंचे -3 5 पचम 25, 25 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 22। हमारा कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन बी वाला सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहली सवाल दी गई है 2 खाली स्थान भरना है 26। श्रेणी होता है एपी की श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस
2D, इसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। तो हमें पहला पद दिया गया है, a का मान दिया गया है 2। ये दूसरा पद है तो हो जाएगा a प्लस डी। तो हो जाएगा, लिखेंगे a प्लस डी बराबर a प्लस डी। तीसरे पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 2D, a प्लस 2D। चौथे पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 3D। तीसरा पद दिया गया है 26, a का मान दिया गया है 2, 2D बराबर 26। तो 2D ये 2 बराबर किस पर आएगा, तो 26 माइनस 2 हो जाएगा। 2D बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 24, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 12, D बराबर 12 हो गया। तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद दूसरा पद हो जाएगा हमें पहला दूसरा पद a प्लस डी हो जाएगा। a का मान दिया गया है 2 और d का मान आया 12, 12 दूई 14। इस खाली स्थान पर हम 14 भरेंगे। हमारी अगली सवाल दी गई है खाली स्थान 13, खाली स्थान 3। समांतर श्रेणी होती है, दूसरा पद दिया गया है, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी। a प्लस डी का मान दिया गया है 13, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर हमारे दिए गए 1, 2, 3, 4, चौथा पद दिया गया है a प्लस एक कम हो जाता है, जैसे तीसरा है तो चौथा 1, 2, 3, 4, चौथा है तो लिखेंगे 3D। मान कितना दिया गया 13, समीकरण नंबर 2। इसको विलोपन से हल करेंगे, a के गुणांक समान है तो घटाने पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। d माइनस 3D में 1D घटेगा, हो जाएगा माइनस 2D। 13 में 3 घटेगा, हो जाएगा 10, 2 से भाग कर गुणा है तो भाग 2 पंचे, d बराबर हो जाएगा इस बार -5। हमें पहला पद d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया है a प्लस d के स्थान पर रखेंगे -5 बराबर 13, a प्लस माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा -5 बराबर 13। तो a बराबर -5 बराबर किस पर आएगा, तो प्लस हो जाएगा 13 प्लस 5, तो a बराबर हो जाएगा 13, 5, 18। पहला पद हो गया 18, तो हम निकालेंगे d बराबर हो जाएगा, एक मान आ गया 18, तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम 18, इस तीसरे स्थान पर लिखेंगे T3, हो जाएगा a प्लस 2D। तो a का मान दिया गया है 18 और 2 लिखेंगे और d का मान आया -5। 18 प्लस माइनस गुणा हो जाएगा -5 दूनी 10, 18 में 10 घटाएंगे हो जाएगा 8। तो पहले खाली स्थान पर हो जाएगा 18, दूसरे खाली स्थान पर हो जाएगा 8। हमारी अगली सवाल दी गई है 5 खाली स्थान 9 सही 1/2। a का मान दिया गया है 5, अंतिम पद दिया गया है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथे पद के लिए हो जाएगा T4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3D। T4 का मान है 9 दूनी 18, 1 19, 19/2। a का मान दिया गया है 5, 3 लिखेंगे, d लिखेंगे, ये प्लस से बराबर कुछ पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9/2 -5 3D, 5 दूनी 10, 19 माइनस 10/2 बराबर 3D। 19 में 10 घटाएंगे हो जाएगा 9/2 बराबर 3D। 3 त्रिका हो जाएगा तो D बराबर हो जाएगा 3/2। तो हमारा दूसरा पद हो जाएगा T2 का हो जाएगा a प्लस D हो जाएगा। a का मान दिया गया है
5 और डी का मान निकल कर आया 3/2। 5 दूनी 10, 10 3 13/2। पहले खाली स्थान पर आ जाएगा 13/2। ये हमारा ये तीसरा पद दिया गया तो T3 हो जाएगा A + 2D। A का मान दिया गया है 5, 2 लिखेंगे, D का मान आया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8। इस खाली स्थान पर आ जाएगा 8। हमारी अगली सवाल दी गई है -4 खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान 6 खाली स्थान 6। तो पहला पद दिया गया है -4। ये हमारा दिया कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6। छठवें T6 का मान लिखे 6 लिया दिया गया तो लिखेंगे A + D। एक छठवें पद से D का मान 1 कम लिया जाएगा तो हो जाएगा 5D। T6 का मान आया है, ये T6 है। 1 2 3 4 5 6 छठवें स्थान पर है इसलिए इसे T6 लिखे। T6 का मान आया 6, A का मान दिया गया है -4, 5 D लिखेंगे, माइनस है बराबर -4 है बराबर कुछ पार आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। 6 + 4 बराबर 5D। तो जोड़ेंगे 6 4 10, 5D गुणा है तो भाग हो जाएगा 5 दूनी तो D बराबर हो जाएगा 2। हमें अगले पद ज्ञात करने के लिए हमारा दूसरा पद हो जाएगा T2 हो जाएगा A + D। A का मान दिया गया है -4 और D का मान आया 2। -4 में 2 घटाएंगे हो जाएगा -2। यह इस स्थान पर हो जाएगा -2। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है T3 लिखेंगे, हो जाएगा A + 2D। जितना पद कहे उससे D का मान 1 कम होता है। A का मान दिया गया है -4 + 2, D का मान आया है 2। -4 2 दूनी 4, प्लस माइनस कैंसिल होगा, कितना आया 0। इसके स्थान पर हो जाएगा 0। अब T4 है तो T4 बराबर हो जाएगा A + 3D। A का मान दिया गया है -4 + 3 और D का मान दिया गया है 2। -4 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से -4 करेंगे हो जाएगा 2। चौथे स्थान पर हो जाएगा 4 2। अब पांचवें स्थान पर लिखेंगे T5 बराबर हो जाएगा A + 4D। A का मान दिया गया है -4 + 4, D का मान दिया गया है 2। -4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से -4 करेंगे तो हो जाएगा 4। हमारे इस स्थान पर हो जाएगा 4। हमारी यही खाली स्थान हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है तीसरी पांचवी खाली स्थान 38 खाली स्थान -22 डैश। ये दूसरा पद है। दूसरे पद के लिए श्रेणी हो जाएगा T2 दिया गया है 38। तब दूसरे पद के लिए श्रेणी होती है A + D। जितना कहा जाए उससे एक कम D होता है। 38 हो गया समीकरण नंबर 1। ये कौन सा पद दिया गया है 1 2 3 4 5 6 छठवां पद है इसलिए हो जाएगा T6। T6 का मान दिया गया है -22। T6 है तो लिखेंगे A + 5D बराबर हो जाएगा -22। समीकरण नंबर 2। A के गुणांक समान है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, विलोपन विधि से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। A से A कैंसिल हुआ। -5D में 1D घटाएंगे हो जाएगा -4D। 38 और 22 जोड़ेंगे हो जाएगा 60। 4 से करेंगे भाग, गुणा है तो भाग हो जाएगा, 15 चौको 60। ये माइनस इस पर आएगा तो हो जाएगा D बराबर -15। D का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस माइनस 15 बराबर 38। a प्लस माइनस गुणा हो जाएगा -15 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस से बराबर इस बार आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 8 5 13 3 हो जाएगा, 3 1 4 4 1 हासिल 5 हो जाएगा। एक मान 53 आया। तो हमें इस खाली स्थान पर लिखेंगे 53। ये हमारा तीसरा पद है। इस तीसरे पद होता है T3। तीसरे पद के लिए श्रेणी होती है a प्लस 2d। a का मान आया है 53 प्लस 2, d का मान आया है -15। 53 लिखेंगे, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा -15 दूनी 30। 53 में 30 घटाएंगे हो जाएगा 23। इसके स्थान पर हो जाएगा 23। ये T4 है। T4 के लिए हो जाएगा a प्लस 3d। जौन सा पद कहा जाए उससे एक d का मान कम होता है। a का मान दिया गया है 53 निकाले हैं प्लस 3 और d का मान आया है -15। लिखेंगे 53 प्लस माइनस गुणा हो जाएगा -15 3 45। इसमें घटाएंगे 53 में 45 घटाएंगे हो जाएगा 8। इस खाली स्थान पर हो जाएगा 8। अब ज्ञात करना है T5। T5 के स्थान पर श्रेणी हो जाएगा a प्लस 4d। a का मान दिया गया है 53 प्लस 4 लिखेंगे, d का मान दिया गया है -15। 53 प्लस माइनस गुणा हो जाएगा -15 चौको 60। -60 में 53 घटाएंगे हो जाएगा -7। इस खाली स्थान पर हो जाएगा 7। हमारी अगली सवाल दी गई है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डैश का कौन सा पद 78 है। a का मान दिया गया है 3, d का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया 18, पहला पद दिया गया 3, घटाएंगे हो जाएगा 5। n का मान दिया गया है, नहीं दिया गया, इसे ज्ञात करना है tn कौन सा पद। tn का मान दिया गया है 78। इसके स्थान पर an भी लिख सकते हैं। तो tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। tn का मान दिया गया है 78, a का मान आया दिया गया है 3, n का मान नहीं पता है, ज्ञात करना है। d का मान दिया गया है 5। 78 ये प्लस 3 है, बराबर कुछ पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस n माइनस 1 5। 78 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 75। लिखेंगे n माइनस 1 5, गुणा है तो भाग हो जाएगा, 5 काटेंगे 15 5 75। लिखेंगे 15 बराबर n माइनस 1 है, बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। तो 16वां पद 78 है। हमसे यही पूछा गया